आईपीएल के 8 कप्तानों में से सिर्फ 2 ही विदेशी कप्तान हैं और ये 2 विदेशी कप्तानों की टक्कर है। ओवेन मॉर्गन एक तरफ, डेविड वार्नर दूसरी तरफ। कप्तान तो ये विदेशी हैं, लेकिन जहां ये मैच खेलेंगे ना, वहां की पिच बिल्कुल देसी है। हमने पहले मुकाबले में देखा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा दोनों टीमों को काफी बड़ा सरदर्द है, कौन उनके 4 फॉरेन प्लेयर्स होंगे, उस पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट। मेरे साथ जुड़ गए हैं संजय मांजरेकर। संजय, सबसे पहला हम रुक करते हैं मैच विनर जो केकेआर की तरफ है, वो है आंद्रे रसल। तो केकेआर को रसल से होगी शानदार सीजन की उम्मीद, क्योंकि पिछले सीजन के आंकड़े मैं देख रहा हूं बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ये बदलना पड़ेगा अगर केकेआर को कुछ करना है तो। जी हाँ, वो टिपिकल हम कहते हैं ना, लॉ ऑफ एवरेजेस। ये हर बैट्समैन के साथ होता है, सिर्फ डॉन ब्रैडमैन के साथ नहीं हुआ था। हर अच्छा बैट्समैन एक आता है पैच जब रन नहीं बनते, वही एटीट्यूड होता है, वही स्किल्स होते हैं, लेकिन रन नहीं बनते। तो एक वैसा सीजन था। सो होपफुली रसेल बैक ऑन ट्रैक होंगे इंडिया में। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपनी यूजुअल वो परफॉर्मेंस दे तो बहुत केकेआर को मदद होगी। दैट्स द ऑब्वियस थिंग टू से। बट मुझे लगता है मॉर्गन, इफ ही हैज अ ग्रेट सीजन, क्योंकि ही इज मोर ऑफ अ बैट्समैन जो सब तरह के रोल्स खेल सकते हैं, तो अगर वो ऑनरी रसल से अगर उनका सीजन ज्यादा कंसिस्टेंट हो तो और भी ज्यादा केकेआर को फायदा होगा। वैसे दोनों टीमों को अगर हम देखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी पजल है जहां तक टीम बनाना है, और ये दोनों टीमों के साथ है, इसलिए उन पे हम काफी बातें करेंगे। सबसे पहले हैदराबाद की तरफ में आता हूं, और क्या उनको साहा के साथ ओपनिंग करानी चाहिए? मैं यहाँ उससे पहले जल्दी से थोड़े आंकड़े आपको बता दूं। एक तरफ आपके पास विद्यमान साहा है, उन्होंने 4 पारियों में 214 रन बनाए, औसत भी 71 का था, पिछले सीजन की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ एक जॉनी बेस्टो आते हैं, भारत के खिलाफ आप उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, हाल ही ओडीआई सीरीज में कितने अच्छे प्रदर्शन में थे। 73 उनकी एवरेज है, 219 रन उन्होंने बनाए। तो संजय, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास एक तो ये है 2 ऑप्शंस जो मैं बोल रहा हूं, उसके अलावा एक जेसन रॉय भी बैठे। देखिए, कोई भी चीज अगर कॉम्प्लिकेटेड हो निखिल आपके लिए, आप मेरे पास लेके आइए। मैं बहुत ही उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं। तो आपको डिसाइड बेसिकली करना ये है कि आपको जेसन होल्डर चाहिए, केन विलियमसन चाहिए या बेयरस्टो चाहिए। क्योंकि आप रशीद खान को बाहर नहीं रख सकते, आप डेविड वार्नर को बाहर नहीं रख सकते। तो ये एक मसला है। तो मुझे लगता है कि केन विलियमसन का खेलना इंपॉर्टेंट है। इंजरी के बाद भी आ रहे हैं, तो उनको जल्दी से आईपीएल अपने प्लान्स में अगर सनराइजर्स हैदराबाद लाएगी तो बहुत अच्छा होगा। ये मैच चेन्नई में है, इसलिए होल्डर एक इंपॉर्टेंट बॉलर बन जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से डिस्पेंसिबल है क्योंकि सनराइजर हैदराबाद के पास अच्छा सीम अटैक है। बट जो होल्डर की बैटिंग है वो काफी वैल्यूबल साबित होती है एसआरएच के लिए, और उनकी बैटिंग में ज्यादा डेप्थ नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि साहा और वार्नर ओपन करे और केन विलियमसन को लाए टीम में और जेसन होल्डर को भी खिलाए, क्योंकि ये मैच चेन्नई में है। तो एक मिनट, आपके मैं 4 अगर फॉरेन प्लेयर्स करूं तो आपने बोला राशिद खान हो गए आपके, एक हो गए आपके डेविड वार्नर हो गए, और आप केन विलियमसन एंड जेसन होल्डर के साथ जा रहे हैं। जी हाँ। चलिए, तीसरे पॉइंट का हम रुख कर रहे हैं, वो है मॉर्गन को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आना चाहिए। और इस पर आपने थोड़ी कार्यक्रम की शुरुआत में भी बात करी थी कि एक वो ऐसे बल्लेबाज है, कहीं पर भी कोई भी रोल में फिट आ सकते हैं। आंकड़े जल्दी से 2020 सीजन के उनको मैं दिखा रहा हूं हमारे दर्शकों को कि नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 पे उनका कैसा प्रदर्शन रहा। और जैसे मैं देख रहा हूं, 5 और 6 पे उनका स्ट्राइक रेट भी शानदार है, रन भी ढेर सारे उन्होंने बनाए हैं। आप उनको कहां देखना चाहेंगे? देखिए, किसी भी बल्लेबाज का अगर आप पोजीशन वाइज स्ट्राइक रेट देखेंगे, तो अगर वो खेले हैं 3 नंबर पे और 5 और 6 पे भी खेले, तो 6 नंबर पे हमेशा स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, क्योंकि एक ऑब्लिगेशन होता है। नंबर 6 पे जाते हैं तो ओवर्स कम होते हैं, तो वो होता ही है। लेकिन अगर बैटिंग यूनिट केकेआर की देखे, अगर गिल ओपन कर रहे हो, उनके साथ सुनील नारायण को अगर वो वापस भेजे या राणा को या त्रिपाठी कुछ भी करे, लेकिन थोड़ा सा उनको अप्रोच बदलना होगा कि मॉर्गन और गिल ये उनके हो गए थोड़े से स्टेडी काइंड ऑफ बैट्समैन, और दिनेश कार्तिक का रोल मॉर्गन के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि दिनेश कार्तिक को एक हिटर की तरह यूज करे डाउन दी ऑर्डर, और जो जिम्मेदारी है स्टेडी खेलने की, क्योंकि कभी कभी वो लगता भी है, तो वो गिल के पास होगी, मॉर्गन के पास होगी। और मैं सुझाव करना चाहूंगा करुण नायर का इस बैटिंग लाइनअप में, कि उनको अगर आप बीच में लाएंगे, एक्सपीरियंस है, सीजनड एक खिलाड़ी है, और पंजाब किंग्स के लिए खेले हुए हैं, और मुझे लगता है कि उनका यूज हो सकता है। तो अगर इस तरह का मिश्रण हो
तो फिर मॉर्गन नंबर 4 के आपके स्टेडी प्लेयर होंगे, ये मैं उनके लिए भूमिका देखना चाहूंगा। और दिनेश कार्तिक, ऑन्ड्रे रसल और सुनील नारायण अगर ओपन करें तो वो उनके हिटर होंगे। चलिए अब अगले पॉइंट का हम रुख कर रहे हैं, वो है एसआरएच के प्लेइंग 11 में भुवी और संदीप दोनों को जगह मिल सकती है, बल्कि कई लोग तो कहेंगे दो क्यों 3 भारतीय तेज गेंदबाज खेल सकते हैं, और नटराजन को भी आप फिट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली कर सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये पिच जो है वो हम्म, बिल्कुल संदीप शर्मा के लिए परफेक्ट है। भुवनेश्वर कुमार तो बहुत ही सेंसेशनल उन्होंने कमबैक किया है, और नटराजन तो एकदम ही परमानेंट मेंबर हो गए सनराइजर हैदराबाद के टीम के। तो जब इनको देखते हैं तो लगता है कि फर्स्ट चॉइस ये सीमर्स है। ऐसे नहीं कि खिलाना चाहिए क्योंकि दूसरे सीमर्स फॉरेन के हैं, उनको आप फिट नहीं कर सकते इसीलिए एक इंडियन सीमर आपको खिलाने, नहीं, ये मेरिट पे आ जाते हैं। और टॉप 3 सीमर्स है सनराइजर्स हैदराबाद के, और तीनों इंडियन है। ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो मेरी टीम में प्लेइंग 11 में, क्योंकि चेन्नई में हम खेल रहे हैं, यहाँ पर बॉल टर्न नहीं हो रही, लेकिन जरूर ऑफ द पिच स्लो आ रही है सीम बॉलर्स की। और अगर आफ्टरनून या शाम, माफ कीजिए, वापिस मैं दोपहर कह रहा हूँ, 7:30 स्टार्ट है, और अगर पहले गेंदबाजी करेंगे तो संदीप शर्मा जैसे बॉलर्स काफी यूजफुल हो सकते हैं। तो संदीप शर्मा इन माई प्लेइंग 11 स्ट्रेट अवे। चलिए एसआरएच के तेज गेंदबाजों से रुक कर रहे हैं अब हम कोलकाता के तेज गेंदबाजों के लिए। यहाँ पे एक चीज तो पक्का जाहिर हो गई है कि या तो आप पैट कमिंस को खिला सकते हैं या लॉकी फर्गुसन को खिला सकते हैं, बाकी 3 जो फॉरेन स्लॉट्स तो भरे नजर आ रहे हैं। आप किसके साथ शुरुआत करना चाहेंगे टूर्नामेंट की, क्योंकि पैट कमिंस के तो रिकॉर्ड अच्छे है, लेकिन मैं अभी दर्शकों को आंकड़े दिखा रहा हूँ जिस तरह से वहां पर लॉकी फर्गुसन ने पिछले सीजन में दिखाया कमाल करके, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। आप क्या करेंगे सर? देखिए टेम्पटिंग है, लेकिन शुरुआत मुझे लगता है कि पैट कमिंस से करेंगे, क्योंकि न्यू बॉल के साथ बॉल को वो आउटस्विंग भी कराते हैं, और उनको आप 2-3 ओवर न्यू बॉल के साथ करा के जल्दी विकेट्स लेने की कोशिश कर सकते हैं। लॉकी फर्गुसन आपके विकेट टेकिंग मिडिल ओवर के बॉलर है, तो ये दोनों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीएल सीजन में केकेआर के मेन बॉलर साबित होंगे। लेकिन फॉरेन प्लेयर्स की लिमिट है, तो सुनील नारायण के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर होगा कि आप लॉकी और कमिंस को हिला सकते हैं या नहीं, क्योंकि रसल तो वॉक इन कर जाते हैं। अगर सुनील नारायण का कंट्रीब्यूशन इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा तो फिर शायद वो बहुत ही कठिन एक उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि लॉकी फर्ग्यूसन और पैट कमिंस दोनों को खिलाए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक वरुण चक्रवर्ती रिस्ट स्पिनर है, या सुनील नारायण की तरह स्पिनर है, और कुलदीप यादव भी है। तो ये एक आगे जाके हो सकता है, लेकिन पहले मैच में मैं समझता हूँ पैट कमिंस को जगह मिलेगी, और ये होना भी चाहिए। चलिए आपके लिए पजल फिर से टफ करता हूं, बिकॉज यू लाइक टफ पजल्स। तो आपने कहा कि अगर नरेन अच्छा नहीं करते तो दोनों तेज गेंदबाजों के लिए जगह बन सकती है, लेकिन फर्ज कीजिए यहाँ पर शाकिब उल हसन भी बाहर बैठे हैं, हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा कितने अच्छे प्रदर्शन में, ये पजल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। देखिए शाकिब को कॉम्पीट करना है इंडियन प्लेयर्स के साथ नहीं, क्योंकि अगर उनकी एबिलिटी आप देखें तो टर्निंग पिचेस पे बहुत ही अच्छा वो गेंदबाजी कर सकते हैं। राइट हैंडर्स के खिलाफ तो बहुत ही अच्छे बॉलर है। एज अ बैट्समैन भी T20 में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या वो बेटर ऑप्शन होंगे सुनील नारायण से, या ऑनवेड रसल से, या लॉकी फर्ग्यूसन से, या पैट कमिंस से? क्योंकि टर्निंग पिच हो तो उनके पास ऑलरेडी बॉलर्स है केकेआर के पास, कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण है। तो शाकिब का खेलना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन देखते हैं केकेआर के क्या प्लान है। आखिरी में एक जानना चाहूंगा, एक और गेंदबाज आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि कई तो जैसे पिक हो गए, आपने कमिंस को पिक कर लिया, रसल है वहां पे, नरेन हो गए आपके पास, प्रसिद्ध कृष्णा भी वहां पर जरूर खेलेंगे, एक आप बोल रहे हैं स्पिनर हो सकता है और जाहिर तौर पर वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएंगे, एक स्लॉट अभी भी बचता है। यहाँ पर आप एक भारतीय तेज गेंदबाज को खिलाना चाहेंगे, आपके पास नागरकोटी, मावी जैसे हैं, या एक और स्पिनर आप लाएंगे? हरभजन सिंह आपके पास बाहर बैठे होंगे, और क्योंकि आप चेन्नई में खेल रहे हैं, कौन होगा आपका वो छठा गेंदबाज? मुझे नहीं लगता हरभजन सिंह को खिलाएंगे, क्योंकि पिच टर्न नहीं हो रही अभी तक। चेन्नई में स्लो जरूर है, और फास्ट बॉलर हमने देखा पहले मैच में, फास्ट बॉलर ने काफी उस पिच को अच्छी तरह से यूज किया। तो मेरा ये मानना है कि शायद एक यंग फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, मावी है, नागरकोटी है, तो उनके साथ जाएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा हमने देखा, एक तरह के बॉलर है, विकेट्स लेते हैं लेकिन एक्सपेंसिव भी साबित हो सकते हैं। तो बॉलिंग ऑप्शंस वो बढ़ाना चाहेंगे सी में। स्पिन में आप ऑलमोस्ट गारंटी कर सकते हैं कि वरुण चक्रवर्ती अपने 4 ओवर डालेंगे, और सुनील नारायण
even if he's not at his best, will bowl his 4 overs. चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा करने के लिए। हैदराबाद ने तो पिछले सीजन टॉप 4 में जगह बनानी थी, कोलकाता थोड़े आखिर में आके रह गया था। क्या ये सीजन बदलाव लेकर आएगा, ये देखना होगा। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।